हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट फॉलोअर रोबोट एक बनाए थे। जो आईआर सेंसर था, दो आईआर सेंसर ऑब्जेक्ट को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहा था। सपोज लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट टर्न ले रहा था, राइट साइड में ऑब्जेक्ट है तो राइट टर्न ले रहा था, राइट। और फॉरवर्ड में सपोज दोनों सेंसर डिटेक्ट कर रहे थे, देन वो फॉरवर्ड जा रहा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है देन स्टॉप हो रहा था। तो बेसिकली इसको हम लोग ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट बोलते हैं। लेकिन आज का वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट अवॉइडर रोबोट बनाएंगे और उसको बोलते हैं ऑब्स्टैकल अवॉइडर रोबोट। ये वीडियो में हम लोग आईआर सेंसर यूज करेंगे। आगे आगे वीडियो में हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करके भी कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पिछले वीडियो में जो चेक किया था, अगर उसको मैं उसका आउटपुट में चेक करूंगा तो कैसे दिखेगा, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और फिर और एक बार यहाँ पे भी डेमो दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमारे पास प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं था, इसलिए रोबोट बहुत स्लो चल रहा था। आज का वीडियो में मैं ऑलरेडी पावर सप्लाई अच्छा वाला लेके आ गया हूँ। यहाँ पे देखो चार बेसिकली यहाँ पे और एक बैटरी में निकाल दिया हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऐसे उसको पावर सप्लाई जाएगा इसलिए बैटरी अभी निकाल दिया। लेकिन बाद में मैं जब टेस्ट करेंगे तो बैटरी कनेक्ट कर लूँगा। तो बेसिकली तीन मेरा 3.7 वोल्ट के बैटरी ऐड कर लिया हूँ, 4 वोल्ट चार। तो बेसिकली वो उसका आउटपुट समथिंग 12 वोल्ट 12 से 13 वोल्ट आ रहा है, जो मेरा मोटर के लिए सफिशिएंट पावर है उसको रन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, ठीक है। लेकिन लास्ट वीडियो में हम लोग 6 वोल्ट दे रहे थे और 9 वोल्ट दे रहे थे, इसलिए उतना एफिशिएंसी नहीं था। लेकिन ये वीडियो में हम लोग 12 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये कंपोनेंट परचेज करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैं जिस शॉप से उसको मंगाया आने में थोड़ा देर हो गया। तो कोई बात नहीं, चलते हैं डेमो देख लेते हैं। तो ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। नोड एमसीयू ऑलरेडी प्रोग्राम है, जो पिछले वाला प्रोग्राम किए थे उसको एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी देख सकते हो आईआर सेंसर को पावर मिल गया और नोड एमसीयू में भी पावर है। अभी जब दोनों ये वाला सेंसर डिटेक्ट कर रहा है तो रोबोट मेरा लेफ्ट टर्न आएगा, मतलब इस साइड आएगा। जब ये डिटेक्ट करेगा तो राइट साइड जाएगा, ठीक है। जब दोनों आएगा तो फॉरवर्ड आएगा। तो चेक करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ व्हाइट टेप लगा लेता हूँ सो दैट आपको देखने के लिए इजी होगा, ठीक है। और बैटरी को कनेक्ट करते हैं। अभी देखो, ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो इस साइड देखो, जब दोनों आएगा देन फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्टॉप, राइट। तो अभी निकाल देता हूँ बैटरी और प्रोग्राम करेंगे अभी जो हमारा बेस अभी आज का रिक्वायरमेंट जो है उसको करेंगे। तो आज का रिक्वायरमेंट में क्या है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट अवॉइडर रोबोट बनाएंगे, ठीक है। और आप लोगों का एक कमेंट आया था उसका सर्किट डायग्राम और प्रोग्रामिंग। मैं सर्किट डायग्राम बना के गिटहब में डाल दूंगा और प्रोग्राम में भी डाल दूंगा। आप गिटहब से जाके प्रोग्रामिंग और सर्किट डायग्राम भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली नोड एमसीयू यूज कर रहे हैं। आगे आगे वीडियो में जैसे मल्टीपल ऑफ एनालॉग सेंसर यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे, आर्डिनो पे, ठीक है। तो हम लोग आर्डिनो को यूज करेंगे। लेकिन मेरा नोड एमसीयू का सीरीज में एक आएगा, हाउ वी कैन इंटरफेस मल्टीपल ऑफ एनालॉग सेंसर टू नोड एमसीयू। क्यों? क्योंकि नोड एमसीयू में एक ही हम लोग एनालॉग सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर नहीं कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको एक I2C एक्सटेंडर चाहिए जो एनालॉग सेंसर को रीड करके I2C में डेटा सेंड करेगा और मैं नोड एमसीयू में डेटा को रीड करके मैं मेरा वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये मेरा प्रोग्रामिंग है। ये वाला प्रोग्राम हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव एज कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट फॉलोअर था, ऑब्जेक्ट अवॉइडर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये सारा का सारा प्रोग्राम ऑलरेडी आप लोगों को तो मैं बता चुका हूँ। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग सीखना है देन फास्ट वीडियो से जाके देख सकते हो मैं ऐसे क्यों डिक्लेयर किया, लेफ्ट और राइट देन आईआर सेंसर को कैसे डिक्लेयर किया हूँ मैं पहले से बता चुका हूँ। वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन में मैं बना लिया हूँ फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, ठीक है। और ये मेरा नॉर्मल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट फॉलोअर में क्या कर रहे थे, जब सेंसर आईआर सेंसर जब डिटेक्ट करता है तो वो बेसिकली 0 वैल्यू देता है, जब डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो 1 देता है, राइट। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ
जब 0 0 है, दोनों सेंसर 0 है मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड है, तो क्या जा रहा था, फॉरवर्ड जा रहा था। 1 1 है मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं है, तो क्या हो रहा था, स्टॉप हो रहा था। ठीक है। देन राइट के लिए मतलब लेफ्ट सेंसर जब डिटेक्ट कर रहा था ऑब्जेक्ट को, और राइट सेंसर डिटेक्ट नहीं कर रहा था, देन वो क्या, लेफ्ट जा रहा था, और इसमें उसका ऑपोजिट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली जब दोनों सेंसर डिटेक्ट करेंगे मतलब 0 0 हो जाएगा, देन वो बैकवर्ड आ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट अवॉइडर का क्या है, जब सामने ऑब्जेक्ट रहेगा देन वो बैकवर्ड आ जाएगा। सपोज लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, राइट घूम जाएगा, राइट साइड में ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट घूम जाएगा, राइट। और सपोज दोनों आगे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, देन वो बेसिकली फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप लोग स्टॉप भी डाल सकते हो, वो आपका मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली फॉरवर्ड ही डालता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, दोनों सेंसर अभी डिटेक्टेड है। डिटेक्टेड मतलब क्या करेगा, बैकवर्ड आएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा क्या, बैकवर्ड। ठीक है। और यहां पे मैं बैकवर्ड लिख लेता हूं। जब ऑब्जेक्ट दोनों साइड में डिटेक्ट हो जाएगा देन वो पीछे आ जाएगा। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा देन वो फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है। जब राइट सेंसर लेफ्ट सेंसर डिटेक्ट करेगा देन वो राइट टर्न घूमेगा। यहां पे लेफ्ट लिखा है, इसको क्या करूंगा, उसका ऑपोजिट, राइट। ठीक है। यहां पे राइट लिखा हुआ है। जब राइट सेंसर डिटेक्ट करेगा देन वो लेफ्ट घूम जाएगा, तो इसको क्या करूंगा, लेफ्ट, लेफ्ट। तो इसको पहले जाऊंगा टूल्स, टूल्स में बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा बोर्ड कौन सा है, नोड एमसीयू। नोड एमसीयू हो गया, पोर्ट अभी सिलेक्टेड है। लेट्स अपलोड द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम अपलोड हो गया। अभी चलते हैं सीरियल मॉनिटर। अभी क्या जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के साइड में ऑब्जेक्ट नहीं है। जब दोनों के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है। अब देखो, आईआर सेंसर दोनों जल रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, तो बैकवर्ड आ रहा है। जब मैं लेफ्ट को डिटेक्ट करूंगा तो क्या जाएगा, राइट जाएगा। ठीक है, अभी आ रहा है। देन इसको डिटेक्ट करेगा तो वो राइट जाएगा, राइट, लेफ्ट सेंसर को। तो ये बेसिक लेफ्ट सेंसर राइट सेंसर कैसे डिटेक्ट कर रहा है। अभी क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करके एक बार टेस्ट कर लेंगे। अगर अच्छे से काम हुआ देन हम लोग फ्लोर में टेस्ट करेंगे। देखो, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड आ रहा है, लेफ्ट साइड में राइट जा रहा है, राइट साइड में लेफ्ट आ रहा है, दोनों साइड में फॉरवर्ड। ठीक है। तो ये है बेसिक, हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट अवॉइडर रोबोट बनाते हैं। चलते हैं फ्लोर में टेस्ट करते हैं।
तो आप लोग देख लिए कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट आफोर्डो रोबोट बनाते हैं। तो बेसिकली क्या किया मैं यहाँ पे फॉरवर्ड, बेसिकली यहाँ पे बैकवर्ड, और जब दोनों सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा तो फॉरवर्ड जा रहा था, लेकिन मैं बैटरी का पावर इतना है कि टेस्ट करने से पहले बहुत जल्दी से भाग रहा था। और यहाँ पे नोड एमसी को पावर सप्लाई देने के लिए मैं वायर यूज करता हूँ, यहाँ पे वायर यूज करता हूँ, तो इसीलिए वायर को ऑटोमेटिकली ले जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एम स्टॉप लिख रहा था, एम स्टॉप लिख लिया, सो दैट जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा देन रोबोट स्टॉप होकर रहेगा, जब ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा देन वो बैकवर्ड चला जाएगा। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया देन उसको लेके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस का लेके बहुत सारे रोबोट बना सकते हो। अगर समझ में नहीं आया प्लीज आप कमेंट में बताओ, अगर समझ में नहीं आया आप कमेंट में बताओ, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। और जितने भी डाउट है आप कमेंट में बताओ, अगर और कोई नया रोबोट बनाएंगे उसका भी कमेंट में बताओ, मैं ट्राई करूंगा उसको बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।